Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Welcome to Ahmad's Decoding. दिमाग इंसानी जिस्म का सबसे पावरफुल आज़ा है। इसको सही से ट्यून करके यूज करना मीन्स ऑल योर्स। आज की वीडियो में आई एम गोना टेल यू दिमाग कैसे काम करता है, सब मिस्टेक्स जो हम अक्सर कर रहे हैं एंड 5 टिप्स। दिमाग का नेटवर्क एक बहुत ही कमाल का नेटवर्क है जो बहुत सी मालूमात को एक साथ समझने और बहुत से कामों को एक साथ करने की ताकत रखता है। लैंग्वेज समझना, उसको यूज करके बात करना, तरह तरह के प्रॉब्लम सॉल्व करना, स्किल्स लर्न करना, फीलिंग्स और मूड्स का कंट्रोल और उसके अकॉर्डिंग बॉडी को सिग्नल्स भेजना। सो एवरीथिंग इज देयर और हम बिना इसको ट्यून करे बाकी सब ठीक करना चाहते हैं। इज इट पॉसिबल? जब हम कुछ देखते हैं तो हमारी आंखें दिमाग को सिग्नल्स भेजती हैं और दिमाग उसे पहचानने की कोशिश करता है। अगर वो चीज पहचान नहीं पाते तो उसे अपनी यादों में सेव कर लेता है, साथ ही साथ उसकी डिटेल भी। ये प्रोसेस हमारे दिमाग में एक तरीके का नेटवर्क बनाता है जिसे हम मेमोरी कहते हैं। और जब हम फिर से वो चीज देखते हैं या उससे मुतालिक कुछ सुनते हैं तो ये सेव्ड इंफॉर्मेशन हमें इंस्टेंटली रिकॉल करने में मदद करती है और फिर ये एक्सपीरियंसेस हमारे दिमाग में न्यू न्यूरल कनेक्शंस बनाते हैं। इस तरह से हर देखी हुई चीज और हर सुनी हुई बात हमारे दिमाग में एक नई मेमोरी बनाती है। ये सब हमारे कॉग्निटिव एबिलिटीज को एनहांस करता है और हमारी लर्निंग कैपेसिटी को भी बढ़ाता है। इसलिए जब हम किसी चीज को देखते हैं तो हमारी आंखें सिर्फ उस चीज को नहीं देखती बल्कि हमारे दिमाग उससे मुख्तलिफ कनेक्शंस बनाता है जो हमारी अंडरस्टैंडिंग को एनरिच करती है। आंखों का यूज आजकल बहुत अननेसेसरी हो गया है, जैसा कि हम सुबह उठते ही सेल फोन यूज करते हैं, डिफरेंट स्टेटस वगैरह देखते हैं, लिंक्डइन यूज करते हैं, नोटिफिकेशंस रीड करते हैं, लोगों के स्टेटस देखते हैं। जबकि आंखों से देखना सिर्फ आंखों का देखना नहीं होता बल्कि उसके थ्रू दिमाग को एक्सेस किया जाता है और दिमाग के थ्रू हमारी फीलिंग्स, इमोशंस, हर चीज कंट्रोल हो रही होती है। फॉर एग्जाम्पल, रंगों का असर शख्सियत, इमोशंस और बिहेवियर पर होता है और यह हर शख्स के लिए मुख्तलिफ हो सकता है। अकॉर्डिंग टू रिसर्च, रंगों का हमारे दिमाग और जिस्मानी हालत पर असर होता है। अब जरा सोचे, हम बिना सोचे समझे किसी के भी स्टेटस स्टोरीज, लिंक्डइन, व्हाट्सएप, फेसबुक, यूट्यूब, गूगल कुछ भी देखते रहते हैं और अपने दिमाग का कंट्रोल अपने हाथ से निकाल के दूसरों के हाथ में दे देते हैं। हमारे दिमाग को ट्यून करना पड़ता है, इसको गोल असाइन करने पड़ते हैं। अगर इसे आजाद छोड़ा जाए तो ये यहाँ से वहाँ प्रोसेस होता रहेगा और इसके थ्रू हमारी फीलिंग्स भी और हमारी डायरेक्शन भी चेंज होती रहती है, जिसे डिस्ट्रैक्ट माइंड भी कहते हैं। सो वी हैव टू कंट्रोल आवर आईज। Tip number 1. Don't allow people to play with your dopamine. Don't waste your time to motivate yourself by videos or music. ये कुछ देर की मोटिवेशन वीडियोस और ऑडियोज आपका डोपामिन बूस्ट करके कुछ देर के लिए अच्छा फील कराती है, लेकिन इसकी भी एडिक्शन हो जाती है और अपने मकसद पर काम करने के बजाय सिर्फ डोपामिन बूस्ट करके अपना टाइम वेस्ट कर लेते हैं। अगर आप गौर करें तो एक ही कंटेंट, एक ही ऑडियो, एक ही म्यूजिक वीडियो सुनकर जिससे आपको मोटिवेशन मिलती है, एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के बाद आप उससे उकता जाते हैं। फिर आपको एक नई ऑडियो चाहिए होती है या फिर एक नई मोटिवेशनल वीडियो या कंटेंट चाहिए होता है। सो स्टॉप डूइंग दिस। नंबर 2, ऑटो सजेशन। ऑटो सजेशन एक प्रोसेस है जिसमें अपने माइंड को तैयार करते हैं कि मैं कर सकता हूँ, मैं एक बामकसद बंदा हूँ, मैं दुनिया में एक मीनिंगफुल जिंदगी गुजार के जाऊंगा, मैं दुनिया में कुछ चेंजेस लेकर आऊंगा, मुझे इस पर्टिकुलर मकाम तक पहुंचना है। ये जुमले आपके जहन को बार बार मिलने से आपका सॉफ्टवेयर उस पर काम करने लग जाता है और वो ना चाहते हुए भी आपको कई सारी चीजों से बचाता है, जैसे टाइम वेस्टिंग और नेगेटिव थॉट्स से बचना, पॉजिटिविटी की तरफ देखना। अगर आप गौर करें तो हमारी तस्बीहात के थ्रू भी हमारी माइंड ट्रेनिंग हो रही होती है, जैसे ला इलाहा इल्लल्लाह। सही फोकस से अगर हम पढ़ें तो हमारा पावरफुल सिस्टम उसके अकॉर्डिंग काम करेगा और हमें हर वक्त अल्लाह की ज़ात से कनेक्टेड रखेगा और ये यकीन दिलाता रहेगा कि अल्लाह के हुक्म के बगैर कुछ नहीं हो सकता। नंबर 3, सेट स्मॉल गोल्स। जैसा कि मैंने कहा, हमें मोटिवेशनल कंटेंट से भी बचना चाहिए, उसकी भी एडिक्शन हो जाती है। तो सवाल ये बनता है कि मोटिवेशन कहाँ से आएगी? स्मॉल गोल्स। आपका ऑब्जेक्टिव, आपका मकसद, आपका मिशन एक मुश्किल और लंबा सफर होता है, तो उसको डिवाइड करना मल्टीपल स्टेप्स में आपको मोटिवेटेड रखता है अपने मकसद के लिए। सो यू हैव टू प्लान योर जर्नी और यू हैव टू डिवाइड योर जर्नी इन मल्टीपल पीसेस और आपको हर स्टेप को स्टेशन करना, फिर उस पर जाकर उस पर्टिकुलर स्टेप को समझना, अपनी गलतियां ठीक करना, अपने आप को यकीन दिलाना कि मैं अगले स्टेप को इससे जल्दी अचीव करूंगा। इससे आप मोटिवेटेड रहते हैं और आपका ऑटोमेटिक प्रोसेस आपको मोटिवेटेड रखता है। नंबर 4, टाइम मैनेजमेंट। जैसा कि हमारे स्मॉल गोल्स एंड स्टेप्स डिसाइड हो चुके हैं, तो उनको अचीव करने के लिए टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी टिप है।
इसका किरदार एक बहुत अहम किरदार है। बीइंग अ मुस्लिम हमें ऑलरेडी 5 नमाजें जो कि जरूरी है हम पर, उसके थ्रू हमें ब्रेक भी मिलता है और एक टाइम मैनेजमेंट का लेसन भी मिलता है, और इसके अलावा बहुत ज्यादा फवायद है उसके। जब हम सजदा करते हैं तो उससे हमारे दिमाग की एनर्जी बूस्ट होती है। टाइम मैनेजमेंट के लिए एक और स्ट्रेटेजी यूज होती है जिसमें हर 25 to 30 मिनट्स फोकस के साथ वर्किंग के बाद 5 मिनट्स का ब्रेक लेना जरूरी होता है, और 4 इटरेशंस के बाद एटलीस्ट 30 मिनट्स का ब्रेक लेना होता है। इसके थ्रू हर ब्रेक में हमारा माइंड रिफ्रेश होता है और हम क्विकली चीजों को लर्न कर सकते हैं, प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। नंबर 5, पेशेंस एंड बिलीव। पेशेंस आपको पावर देता है फेलियर को बर्दाश्त करने की, फेलियर के बाद भी खड़े रहने की, और नेगेटिव से नेगेटिव हालात में पॉजिटिविटी को देखने की। और बिलीव आपको आगे बढ़ने की और मेहनत करने की ताकत देता है। और इस रिमाइंडर के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं कि अल्लाह पाक कुरान में फरमाते हैं कि अगर अल्लाह तुम्हारी मदद करे तो कोई तुम पर गालिब नहीं आ सकता, और अगर वो तुम्हारे साथ ना हो तो उसके बाद कौन है जो तुम्हारी मदद करे। सो अल्लाह को राजी करना इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड एवरीथिंग।